ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के अपूर्व प्रश्न का अपूर्व उत्तर मास्टर मिशन ने दिया है। अट्ठाईस अगस्त 1885 सुबह श्री ठाकुर के कमरे में मास्टर ठाकुर ने पूछा, मेरा ये बीमारी का क्या कारण बताओ तो मास्टर मिशन ने उत्तर दिया, हमें भरोसा देने के लिए आप इस बीमारी में ग्रस्त हैं। आपको बीमारी ग्रस्त देखने से हमारे साहस होता है कि स्वयं भगवान भी रोगग्रस्त होकर अगर जीवन जी सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जी सकेंगे। इसका समाधान दिया। हमारे जीवन में भरोसा होता है। सम टाइम ही बिकम, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सोचते ही हमारा जीवन का विशाप है। लेकिन जब हम देखते हैं स्वयं भगवान के जीवन में इसी हो रहा है, तो उनका जीवन देख के हम सीख सकते हैं। तो वन रीज़न इज़ टू teach the mankind how to withstand the effect of disease। जो रोग होने से, व्याधि होने से जो कष्ट होता है, वो हम कैसे मुकाबला कर सकें, ये सिखाने के लिए भगवान का एक अन्यतम कारण है। There are many reasons. One is this. तो जिसे कहा जाता है, आपनी आचुरी धर्म अपरे शिखाए। जो प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। आपने जीवन में आचरण करके दिखाया कि भयानक बीमारी होने से कैसे जीना चाहिए, जीने का शैली का, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहलाता है, आपने दिखाया आर्ट ऑफ लिविंग कैसे कैसे जीना चाहिए। और वो क्या उसका जीने का क्या रहस्य क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट। सीक्रेट इज़ थिंक ऑफ गॉड। सहज समाधान है, डू नॉट थिंक ऑफ डिजीज़। ये है एक महत्वपूर्ण समाधान जीवन का। द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। ये हमारे सबके जीवन में जो फिजिकल एलिमेंट्स, शारीरिक बीमारी, ये स्वाभाविक है, सबके जीवन को झेलना पड़ता है। तो जो बीमारी होने से हम लोग कैसे उसको मुकाबला करें, उसका समाधान, उसका शैली भगवान हमें सिखाया। और वो है सकारात्मक सोच। ये हमें जितना जल्दी सीख लें वो उतना अच्छा है। हम लोग जब कोई बीमारी होता है, यूजुअली क्या होता है, वी डिस्कस अबाउट आवर डिजीज़ विथ अदर्स। क्यों? हम समझते हैं जो व्हेन वी शेयर आवर ग्रीफ विल बी लेस। अब देखिए साइकोलॉजी का क्या कारण है। कोई भी किसी को साथ अगर मिलते हैं, कहते आप कैसे हैं, और अगर हमारा कोई बीमारी है, हम वो बड़ा चढ़ा के हम बोलते रहेंगे विद द आइडिया, ये बोलने से और दूसरे व्यक्ति सुनने से हमारा ये जो शारीरिक कष्ट है
वो कम हो जाएगा। असल में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही हमें सीखने का चीज़ है। भूल करके कभी भी नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक बातचीत ना किया जाए, क्योंकि जो प्राकृतिक जो लॉ है, लाइक थॉट्स अट्रैक्ट लाइक वाइब्रेशंस, ये है लॉ। हम जैसे सोचेंगे, जैसे चिंतन करेंगे, वैसी शक्ति हम आकर्षण करते हैं। हमारा उतना भी खराब होते जाएगा। जितना भी बीमारी के बारे में हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उतना बीमारी बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। तो इसको मुकाबला कैसे किया जाए? बीमारी की उपेक्षा करें। डू नॉट हाईलाइट द डिजीज एट ऑल, डू नॉट गिव एनी हिट, थिंक ऑफ गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव थिंग अपने आप हट जाएगा। अगर नेतिवाचक चिंतन हम करें तो मन कलुषित हो जाएगा, और भी नेतिवाचक जो भावनाएं हैं, शक्तियां हैं, वो मन आकर्षण करेगा और अभी हमारे मन को और भी नेतिवाचक चिंतन में गिरा देगा। तो ये हमें अत्यंत सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। कोई भी अवस्था हमारे नेतिवाचक हो, उसके बारे में हम कभी ना सोचेंगे, ना कुछ बोलेंगे। नो डिस्कशन, क्योंकि वो हमारे विपरीत, इट बी काउंटर प्रोडक्टिव और भी हमें गिरा देंगे। तो ठाकुर कैसे किया? जब उनका गले में इतना बीमारी हुआ है, वो सर्वदा भगवान का बातचीत कर रहे हैं, कभी भी बीमारी का बातचीत नहीं कर रहे। जो भी आ रहे हैं सबको साथ ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। अभी ईश्वर आनंदमय है, आनंद का खान है। माँ जार आनंदमयी शिकी निरानंद थके। अगर सदैव ईश्वर जो आनंदमयी माँ का बातचीत करते रहोगे, मन भी आनंद में भरपूर रहेगा, और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो भी आनंद को मिलते रहेंगे। यू शेयर द ब्लिस ऑफ गॉड रेदर देन द ग्रीफ ऑफ योर डिजीज़। यही है समाधान। आपका बीमारी का जो दर्द है वो किसी के साथ झेलना, किसी के साथ शेयर करना ठीक नहीं है। वो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। भगवान का आनंद सबके साथ साझा करें, आपका मन भी आनंद में रहेगा, जो सुन रहा है उसका मन भी आनंद रहेगा। यही है सीक्रेट समाधान, जो कि ठाकुर ने बराबर करके दिखाया। हम देखते हैं कि ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षद स्वामी तुरानंद जी महाराज, जब वो बनारस में रहा करते थे, उनके बड़ा भयानक एक रोग हुआ था, कार्बांकल। अब जानते हैं कार्बांकल बड़ा वेदनादायक एक बीमारी है। तो उनका सारे पीठ में कार्बांकल हो गया था, खत हो गया, और वो बहुत ही कष्टदायक है। लेकिन जब कोई उनको पूछते थे, स्वामी जी, महाराज जी आप कैसे हैं? बोला, बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। कभी भी बीमारी के बाद किसी के कोई नहीं बोला। तब किसी ने बताया, जब आप बोल रहे आनंद में है, लेकिन आपके सारे पीठ तो कार्बांकल का एक छत में भर गया, तो कैसे आनंद में है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया है वो बहुत ही दिस और महत्वपूर्ण उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, दुख जाने और शरीर जाने, मन तुम्हें आनंदे थे को। बड़ा वैदांतिक समाधान दे दिया। उन्होंने कहा, जी जो बीमारी हुआ है वो कहाँ हुआ है? शरीर में हुआ है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर मन के पारे हूँ। वही नहीं आइडेंटिफाई आवर सेल्स विद दिस बॉडी, तभी हमारा दुख को लगेगा। जब हम सोचेंगे मैं ही शरीर हूँ, तब शरीर का दुख हम सोचते हैं मैं दुखी हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर दुख में है, तो शरीर समझे, दुख समझे, शरीर समझे। लेकिन हमारा जो मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये तो स्थूल शरीर में बीमारी हुआ ना, सूक्ष्म शरीर में तो कुछ बीमारी नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर है मन। मन को आनंद में रहने से क्या आपत्ति है?
वाई शुड ही कंबाइन आवर सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर एक साथ। सूक्ष्म शरीर अलग है, स्थूल शरीर अलग है। स्थूल शरीर में बीमारी हुआ है तो स्थूल शरीर का वो बीमारी वो समझे। आई डिलिंक माई सेल्फ फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी and I get enjoyment in our subtle body, mind. If my mind is fixed on God, then there is no difficulty. सूक्ष्म शरीर आनंद में है, स्थूल शरीर कष्ट में है। लेट स्थूल शरीर सफर इट्स ओन बी, उसका जो इलाज चल रहा है, उसको जो कार्यक्रम चल रहा है चलते रहे। Why should I allow my physical ailments to occupy myself? I keep myself distinct, separate. और हमारा मन से हम बराबर भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान को चिंतन करेंगे। अगर भगवत चिंतन करेंगे तो भगवत चिंतन करने से मन आनंद में रहेगा, कोई निरानंद का कोई कारण भी नहीं रहेगा। इसलिए ठाकुर जब इस भयानक बेईमानी में पड़ा है, उनकी जो संग पंग जो पार्षद नाते थे वो आके देखा कि सदा आनंदमय है। मास्टर मिशन ने कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं आप बराबर आनंद से आप शरीर को आप आनंद से आपका दिन बिता रहे हो। तो यही है हमारे ये सीखने का चीज़ कि शरीर में कोई बीमारी होने से हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़ा निरानंद में हूँ। शरीर का धर्म अनुसार शरीर में बीमारी हुआ, सो इसमें हमारे घबराने का वो बेचैन होने का कोई कारण नहीं है। लेट देयर बी डिजीज़ एंड दी एलिमेंट्स, उनका जो इलाज है वो किया जाए और उसको होते रहे। लेकिन शरीर का जो कष्ट है, अगर वो कष्ट हम अगर सबके साथ साझा करते रहे तो कष्ट बढ़ेगा। तो हमारी जो शैली है वो है सकारात्मक सोच। कोई भी हमारे जीवन में नेतिवाचक चिंतन, नेतिवाचक अनुभूति, नेतिवाचक बातचीत कभी भी हमें सामने नहीं लाना चाहिए, विदा देना चाहिए बहुत सावधानी से। We should never entertain any negative thought, word or discussion about ourselves or others. अगर दूसरा किसी को भी शरीर का की बीमारी है उसके बारे में चर्चा अनावश्यक है। We should always entertain positive thoughts. और ईश्वर के जैसे पॉजिटिव और कौन चीज़ है? भगवान का सब कुछ पॉजिटिव है, इतिवाचक है। भगवान सच्चिदानंद है, उनके बारे में चिंतन करना, सोचना सब कुछ इतिवाचक है, आनंद का है। भगवान आनंद का खान है। अगर आनंद के बारे में हम लोग सोचेंगे, आनंद के बारे में बातचीत करेंगे, मन आनंद में भरपूर रहेगा। वहाँ पर शारीरिक दुखों का कोई स्थान नहीं है। वी शुड नॉट गिव एनी, वी शुड एंटरटेन एनी थॉट्स ऑफ आवर फिजिकल एलिमेंट्स इन आवर कॉन्शियस माइंड। उसको स्थान ही ना दिया जाए। देयर इज नो प्लेस। जब मन में चिंतन होगा उसको विदा कर दीजिए। भगवत चिंतन से जो शरीर का जो नेतिवाचक चिंतन को हटा दिया जाए, अगर कम्प्लीटली हटा दिया जाए तब मन सब सदैव आनंद में रहेगा। वही है आनंद में रहने का शैली। दिस इज सीक्रेट ऑफ द स्टेइंग हैप्पी ऑल द टाइम, आर्ट ऑफ लिविंग। सदैव आनंद में रहने का यही है रहस्य। सदैव भगवान को चिंतन करें, भगवान का नाम स्मरण करें एवं जीवन का जो लक्ष्य है उसी के ऊपर ध्यान देते हुए ये सब शारीरिक कष्ट उपेक्षा करें। तब क्या होगा? मन सदैव आनंद में भरपूर रहेगा। यही श्री भगवान श्री रामकृष्ण का सीख है। यह है उनका बीमारी को ग्रहण करने का अन्यतम कारण। और भी कारण है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।